मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी, मेरे अलावा मेरी 2 और बहनें थी। सबसे छोटा एक भाई था, उसका नाम कार्तिक है। मेरी माँ घरेलू महिला थी, जबकि मेरे पिता फेरी लगाकर कपड़े बेचा करते थे। मैं जवान हो चुकी थी, मेरे पिता चाहते थे कि कोई सही लड़का मिल जाए तो वह मेरे हाथ पीले कर दे। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़का मिला, जिसका नाम बिमल था, जो उन्हें पसंद आ गया। उनका शहर में खुद का मकान था। बिमल व उसके घर वालों ने जब मुझको देखा तो मैं उन्हें पसंद आ गई। मुझको देखकर बिमल के पिता बिना किसी दहेज के बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो गए। फिर सामाजिक रीत रिवाज से मेरा और बिमल का विवाह हो गया। इस शादी से बिमल भले ही खुश था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि मैंने जिस तरह पढ़े लिखे और स्मार्ट पति के सपने सजोए थे, बिमल वैसा बिल्कुल नहीं था। मैं ससुराल में हफ्ते भर रही, पर मैं पति के साथ भावनात्मक रूप से बंध नहीं सकी। हफ्ते बाद मैं मायके आई तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने कारण पूछा तो मैं मायूस होकर बोली, माँ तुम लोगों ने सिर्फ यह देखा कि वे दहेज नहीं मांग रहे, पर यह नहीं देखा कि लड़का कैसा है। सब कुछ तो है उनके पास, तुझे किस चीज की कमी है? तुझे तो पता है कि अभी तेरी 2 बहनें और है, हमें उन्हें भी ब्याहना है। माँ ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो मैं चुप हो गई। माँ के इस जवाब के बाद मैंने हालात से समझौता कर लिया। मैं ससुराल में पति के साथ रहने लगी। ससुराल का वातावरण कुछ खास नहीं था, बात बात पर रोक टोक होती थी। पति की कमाई भी सीमित थी, जिसके कारण मुझको अपनी इच्छाएं सीने में ही दफन करनी पड़ती थी। वक्त के साथ मैं एक बच्चे की मां बन गई। परिवार बढ़ा तो खर्चे भी बढ़ गए। जब मुझको लगा कि बिमल की कमाई से घर का खर्च नहीं चल पाएगा तो मैंने पति को शहर जाकर नौकरी या कोई काम करने की सलाह दी। मेरी यह बात बिमल को भी ठीक लगी। बिमल का एक दोस्त था विवेक, वह शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। कहीं काम दिलाने के संबंध में उसने विवेक से बात की। विवेक ने उसे सुझाव दिया कि वह साइकिल मरम्मत का काम शुरू करें, पंक्चर लगाने आदि से उसे अच्छी कमाई होने लगेगी। बिमल को दोस्त की सलाह पसंद आ गई। उसने साइकिल मरम्मत की दुकान खोल ली और एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। बिमल का साइकिल रिपेयरिंग का काम अच्छा चलने लगा। पैसा आने लगा तो बिमल मुझे भी शहर ले आया। शहर आकर मैं खुश थी। शहर आने के बाद मैं बन सवकर रहने लगी। मैंने घर के पास ही स्थित एक स्कूल में बच्चे का दाखिला करा दिया। बच्चे को स्कूल भेजने व लाने का काम मैं खुद करती थी। रोहन नाम का एक युवक मेरे पति बिमल की दुकान पर अपनी साइकिल रिपेयर कराने आता था। वो एक फैक्ट्री में काम करता था। रोहन की बिमल से दोस्ती हो गई। जरूरत पड़ने पर बिमल रोहन से पैसे भी उधार ले लेता था। कभी कभी दोनों साथ बैठकर शराब भी पी लेते थे। पीने पिलाने का खर्च रोहन ही उठाता था। एक दिन रोहन दुकान पर आया तो बिमल बोला, रोहन आज मेरे बेटे आर्यन का जन्मदिन है, मेरी तरफ से आज तुम्हारी दावत है। शाम को फैक्ट्री से सीधे घर आ जाना, भूलना मत, ठीक है? मैं जरूर आऊंगा कहते हुए रोहन फैक्ट्री चला गया। शाम को रोहन गिफ्ट लेकर मेरे घर पहुंच गया। बिमल उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने रोहन को गले लगाया, फिर मुझको आवाज दी, माधवी देखो तो कौन आया है। बेटे का जन्मदिन होने की वजह से मैं पहले से ही सजी धजी थी। पति की आवाज सुनकर मैं आ गई। मैं रोहन की ओर देखकर बोली, मैंने आपको पहचाना नहीं। भाभी जी, जब मैं आपके घर कभी आया ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? मैं बिमल भैया का दोस्त हूँ, नाम है रोहन, वह बोला। मेरी रोहन से यह पहली मुलाकात थी। पहली ही मुलाकात में मैं रोहन के दिलो दिमाग पर छा गई। बिमल ने रोहन की खूब खातिरदारी की। उस समय मैं भी मौजूद रही। इसके बाद रोहन ने ठान लिया कि वो किसी भी तरह मुझको हासिल करके रहेगा। वह मुझे हासिल करने का प्रयास करने लगा। रोहन जानता था कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता बिमल ही है। अतः उसने बिमल को शराब का आदी बनाने की सोची। इसी के चलते वह शराब की बोतल लेकर मेरे घर आने लगा। घर में दोनों बैठकर शराब पीते, फिर खाना खाते। इस बीच रोहन की निगाहें मेरे जिस्म पर ही गड़ी रहती। शराब के नशे में रोहन कभी कभी मुझसे मजाक व छेड़खानी भी कर लेता था। मैं जल्द ही रोहन के आने का मकसद समझ गई थी।
वह मेरी आर्थिक मदद भी करने लगा। बच्चे की जरूरत का सामान और खाने पीने की चीजें भी लाने लगा। धीरे धीरे रोहन ने अपने एहसानों व लच्छेदार बातों से मेरे दिल में जगह बना ली। अब मैं भी रोहन से खुलकर हंसने बोलने लगी थी। रोहन नाम का एक युवक मेरे पति बिमल की दुकान पर अपनी साइकिल रिपेयर कराने आता था। वो एक फैक्ट्री में काम करता था। रोहन की बिमल से दोस्ती हो गई। जरूरत पड़ने पर बिमल रोहन से पैसे भी उधार ले लेता था। कभी कभी दोनों साथ बैठकर शराब भी पी लेते थे। पीने पिलाने का खर्च रोहन ही उठाता था। एक दिन रोहन दुकान पर आया तो बिमल बोला, रोहन आज मेरे बेटे आर्यन का जन्मदिन है, मेरी तरफ से आज तुम्हारी दावत है, शाम को फैक्ट्री से सीधे घर आ जाना, भूलना मत, ठीक है? मैं जरूर आऊंगा कहते हुए रोहन फैक्ट्री चला गया। शाम को रोहन गिफ्ट लेकर मेरे घर पहुंच गया। बिमल उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने रोहन को गले लगाया, फिर मुझको आवाज दी, माधवी, देखो तो कौन आया है। बेटे का जन्मदिन होने की वजह से मैं पहले से ही सजी धजी थी। पति की आवाज सुनकर मैं आ गई। मैं रोहन की ओर देखकर बोली, मैंने आपको पहचाना नहीं। भाभी जी, जब मैं आपके घर कभी आया ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? मैं बिमल भैया का दोस्त हूँ, नाम है रोहन, वह बोला। मेरी रोहन से यह पहली मुलाकात थी। पहली ही मुलाकात में मैं रोहन के दिलो दिमाग पर छा गई। बिमल ने रोहन की खूब खातिरदारी की। उस समय मैं भी मौजूद रही। इसके बाद रोहन ने ठान लिया कि वो किसी भी तरह मुझको हासिल करके रहेगा। वह मुझे हासिल करने का प्रयास करने लगा। रोहन जानता था कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता बिमल ही है। अतः उसने बिमल को शराब का आदी बनाने की सोची। इसी के चलते वह शराब की बोतल लेकर मेरे घर आने लगा। घर में दोनों बैठकर शराब पीते, फिर खाना खाते। इस बीच रोहन की निगाहें मेरे जिस्म पर ही गड़ी रहती। शराब के नशे में रोहन कभी कभी मुझसे मजाक व छेड़खानी भी कर लेता था। मैं जल्द ही रोहन के आने का मकसद समझ गई थी। वह मेरी आर्थिक मदद भी करने लगा। बच्चे की जरूरत का सामान और खाने पीने की चीजें भी लाने लगा। धीरे धीरे रोहन ने अपने एहसानों व लच्छेदार बातों से मेरे दिल में जगह बना ली। अब मैं भी रोहन से खुलकर हंसने बोलने लगी थी। एक दिन मेरा पति बिमल किसी काम से बाहर गया हुआ था और बेटा स्कूल। मैं घर के काम निपटाने के बाद बेटे को स्कूल से लाने की तैयारी कर रही थी, तभी रोहन आ गया। इस अकेलेपन में रोहन खुद को रोक नहीं सका और उसने मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कसमसा कर हल्का प्रतिरोध किया, लेकिन रोहन की पकड़ मजबूत थी, सो मैं छूट नहीं सकी। हकीकत में मैं रोहन की बाहों में एक अकल्पनीय सुख महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि मेरे सोए हुए अरमान जाग उठे। मैं भी रोहन से अमर बेल की तरह लिपट गई। इसके बाद उन्माद के तूफान में हमारी सारी मर्यादाएं बह गई। उस दिन मैं तो मर्यादा भूल ही गई थी। रोहन भी भूल गया था कि वह अपने दोस्त की गृहस्थी में आग लगा रहा है। जल्द ही मैं रोहन के प्यार में इतनी दीवानी हो गई कि मैं पति से ज्यादा प्रेमी का ख्याल रखने लगी। रोहन भी अपनी कमाई मुझ पर खर्च करने लगा। मैं जो भी डिमांड करती रोहन उसे पूरी करता। बिमल हम दोनों के मिलन में बाधक ना बने, इसलिए रोहन बिमल को शराब की दावत देकर उसका विश्वास पात्र दोस्त बना रहता था। ऐसे रिश्तों को ज्यादा दिनों तक छिपाकर नहीं रखा जा सकता। देर सवेर पोल खुल ही जाती है। जब रोहन का बिमल की अनुपस्थिति में मेरे यहाँ ज्यादा आना जाना हो गया तो सबको शक होने लगा। कॉलोनी में हमारे संबंधों को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई। किसी तरह बात बिमल के कानों तक भी पहुंच गई। बिमल अपने दोस्त रोहन पर अटूट विश्वास करता था, इसलिए उसने सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में शक का कीड़ा जरूर उछलने लगा। शक के आधार पर एक रोज बिमल ने मुझसे रोहन के बारे में पूछा तो मैं तुनक कर बोली, रोहन तुम्हारा दोस्त है, तुम ही उसे लेकर घर आए थे, वह आता है तो मैं उससे हंस बोल लेती हूँ। पास पड़ोस के लोग जलते हैं। पड़ोसियों की झूठी बातों में आकर तुम भी मुझ पर शक करने लगे। मैं शक नहीं कर रहा, केवल पूछ रहा हूँ, बिमल प्यार से बोला। पूछना क्या है, अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा पड़ोसियों की बातों पर भरोसा है तो रोहन को घर आने से मना कर दो, लेकिन सोच लो रोहन हमारी मदद भी करता है और तुम्हारी पार्टी भी।
तुम्हारी कमाई से मकान का किराया, बच्चों की फीस और घर गृहस्थी का खर्च क्या चल पाएगा। मेरी बात पर विश्वास कर बिमल शांत हो गया। एक दिन बिमल दुकान पर गया और काम भी किया, लेकिन 2 घंटे बाद उसे लगा कि बदन टूट रहा है और बुखार है, तो वह दुकान बंद करके घर पहुंच गया। कमरा अंदर से बंद था। कुंडी खुलवाने के लिए उसने जंजीर की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसे कमरे के अंदर से मेरे हंसने की आवाज आई। बिमल ने अपना हाथ रोक लिया। उसने दरवाजे की झिरी से देखा तो दंग रह गया। मैं और रोहन एक दूसरे के बाहों में थे। बिमल का खून खौल उठा, लेकिन उस समय वो बोला कुछ नहीं। वो कुछ देर जड़वत खड़ा रहा। फिर खटखटाने पर दरवाजा खुला तो उसे देखकर मैं और रोहन अपराध बोध से कांपने लगे। हम दोनों ने बिमल से माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराने का वादा किया। हमें माफ करने के अलावा बिमल के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मेरी बेवफाई से बिमल को गहरी ठेस लगी थी। उसे अब अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए उसने शहर छोड़कर घर जाने का निश्चय कर लिया। मुझको घर वापस जाने की बात पता चली तो मैंने बेटे की पढ़ाई का सवाल उठाया, लेकिन बिमल मानने को तैयार नहीं हुआ। मुझको और बेटे को साथ लेकर वह अपने घर आ गया। बिमल खेती किसानी वही मजदूरी करके बेटे का पालन पोषण करने लगा। उसने बेटे का दाखिला कस्बे के प्राइमरी स्कूल में करा दिया। मेरे गांव चले जाने के बाद रोहन परेशान हो उठा। उसे मेरी याद आने लगी। रोहन से जब रहा नहीं गया तो वो मेरी ससुराल पहुंच गया। वहां बिमल ने उसे बेइज्जत किया और मुझसे नहीं मिलने दिया। इसके बाद तो ये सिलसिला ही बन गया। रोहन आता और बेइज्जत होकर वापस जाता। कुछ दिनों तक मुझको रोहन की बहुत याद आई, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा कि शायद बिमल सही कर रहा है, क्योंकि रोहन के साथ मेरे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। अब मैंने भी फैसला कर लिया कि बिमल के साथ रहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं और अपने बीते हुए कल को भुला दूं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताएं।